मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो अभी जो हम लोग यूज करने वाले हैं ये है एडवांस फिल्टर प्लस मैक्रो के साथ हर एक डाटा को कैसे आप सेपरेट शीट पे मर्ज करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमारे लिए किस तरीके की टेबल को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसके लिए हम लोग एक छोटा सा टेबल जरूर बनाएंगे। यहाँ पर मैं रेडी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर रखा एक टेबल जिसमें मैंने रखा ब्रांच, प्रोडक्ट, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट और टोटल। कुछ भी सामान है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सामान रखा बिग बाजार से, मैंने कुछ खरीदा है, मैक्स स्केल से मैंने खरीदा है, कुछ मैंने विशाल मेगावाट से खरीदा है, ठीक है। और ये चीजें कहीं ना कहीं रिपीटेड भी होती है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या था, मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर लिख दिया, अभी रेंडमली लिख रहा हूं मैं। इनकी क्वांटिटी क्या थी वो हमने लिख दी, और इनका रेट कितना था वो मैंने डाला। मैं नाउ टोटल कर लेता, दोनों को इंटू कर दीजिएगा, इनका टोटल आ गया। अब हमें क्या करना है, इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है और प्रेस करना है कंट्रोल टी, ठीक है। क्रिएट टेबल में इसको हम लोग स्विच करेंगे विद प्रॉपर हेडिंग, ओके कर देते हैं। ये आ चुका है। मुझे फिल्टर की जरूरत नहीं है तो फिल्टर को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको होम में जाना है, होम में शॉर्ट एंड फिल्टर होता है लास्ट में, और यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करके आप हटा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस हेडिंग को कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से, और दो शीट जितने भी ब्रांड मेरे पास हैं अलग अलग, उतनी शीट मुझे बना लेनी है, क्योंकि मुझे ब्रांड के अकॉर्डिंग सभी का सेपरेट रिकॉर्ड देखना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं दो शीट ले रहा हूं, ये दो शीट मैंने रखी, और शिफ्ट के साथ इन दोनों शीट को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर जो मैंने हेडिंग कॉपी की थी वो मैंने पेस्ट कर, ठीक है। मैंने दोनों शीट को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया था, तो अगर आप देखोगे ये जो डाटा था जो मेरा पेस्ट हुआ है वो दोनों शीट में इक्वली पेस्ट है ना। इसी तरीके से मैंने ब्रांड को उठाया और यहाँ पर मैंने एक फिल्टर के तौर पे इसको एज एन हेडिंग ऑपरेट, पहली शीट में मैं क्या करूंगा, बिग बाजार का डाटा देखना चाहता हूँ, तो मैंने ये फिल्टर इसका बना दिया, ठीक है। और कुछ भी डाटा मैंने नहीं लिखा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे मैंने कुछ अभी अपडेट नहीं किया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले शीट का नाम बदल देते हैं, नेम में जाइए और यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे बिग बाजार के लिए बिग मैंने लिखा है, और ये मैंने लिखा है विशाल के लिए तो BI मैंने, ठीक है। मेन डाटा मेरा ये होगा, इसी में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि इनकी सभी की सेपरेट शीट में अपने आप डाटा अपडेट हो, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ध्यान से देखना बेटो, इसमें क्या करना है, व्यू में जाना है, मैक्रो, यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। मैक्रो का नाम दे देना, बिग बाजार से मैं बना रहा हूं तो मैंने यहाँ पर रखा बी। ये अभी हम लोग यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं सब टोटल का तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मैंने सिर्फ शीट ली है, शीट को क्रिएट किया और ये हेडिंग वहां पर पेस्ट कर दी, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी इसमें मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है वो आपको मिल जाएगा। मैक्रो मैंने अभी ऑन कर दिया, मैक्रो ऑन कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, डाटा में जाना है, एडवांस ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद आपको फिल्टर, एडवांस फिल्टर है ये लिस्ट रेंज, आपने जो डाटा मेन बनाया था उस
डाटा को आपको उठा लेना है पूरा। क्राइटेरिया जो मैंने रखा था वो मेरा ये ब्रांड था, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। कॉपी टू में हमने कहा ये एरिया मुझे चाहिए, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और ओके कर। तो मेरा सिर्फ बिग बाजार का डाटा इसके अंदर आया है। अब यहाँ पर काम अभी मेरा खत्म नहीं हुआ, मैं क्या करूंगा, व्यू में जाकर के मैक्रो को बंद करूंगा, स्टॉप नहीं। ठीक है, अब ये मैक्रो स्टॉप भी हो गया। अब मुझे इस शीट पे उस मैक्रो को ना एक्टिवेट करना, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आपके पास व्यू कोड करके एक अलग से शीट ऑप्शन होगा, ये रहने, इसमें जाइए। यहाँ जाने के बाद अब आप वर्कशीट में जाएंगे और यहाँ से एक्टिव करेंगे। एक्टिवेट शीट, मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है ये। मैं इसके अंदर लिखूंगा कॉल, मैंने क्या रखा था, बी रखा था मैक्रो का नाम ना, मैंने बी यहाँ पर रन किया और उसके बाद इसको बंद कर। अब देखते हैं एक बार, मैं यहाँ पर बिग बाजार की एंट्री करता हूँ, उसमें मैंने टी को यहाँ पे रखा, इसकी क्वांटिटी इतनी थी, रेट कितना था, यहाँ पर अपडेट हो गया। क्या ये हमारा इस शीट में आया है? यस, ये अपने आप बन गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक और एंट्री करी, चलो बिग बाजार की, इसमें हमने यहाँ पर ये खरीदा प्रोडक्ट, इसकी क्वांटिटी 20 रखी है, इसका 200 रुपीज था, इसमें 4000 टोटल बन गया। यहाँ देखते हैं ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप विशाल का भी बना सकते। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। कर्सर मेरा यहाँ पर है, मैक्रो में गए, रिकॉर्ड किया, मैक्रो का नाम दे दो यहाँ पर बी, क्योंकि विशाल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, विशाल मेगा मार्ट के लिए। मैक्रो ऑन करने के बाद फिर डाटा में एडवांस फिल्टर को हमें यूज करना है। लिस्ट रेंज में जो मेन शीट थी उसको मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ इस तरीके से। क्राइटेरिया मेरा ओके, मैंने देखो क्राइटेरिया में तो नाम ही नहीं लिखा, तो ये चीजें थोड़ी सी मेरी गलत हो गई हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मैक्रो को मैं एक बार हटा देता हूँ, क्योंकि मैक्रो अभी मेरा रनिंग में है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इसी शीट से इसको विशाल को कॉपी करा और यहाँ पर डाल। मैं दोबारा से इसको यूज करूंगा मैक्रो के लिए। पहले वाली में यहाँ पर मैंने बी रखा, ओके किया, अब एडवांस फिल्टर में फिर से मुझे जाना है, लिस्ट रेंज, हमने सिलेक्ट किया। क्राइटेरिया फिर से मैं लूंगा, ये मेरा क्राइटेरिया था, कॉपी टू में क्लिक करके रेंज ले लेंगे, नाउ ओके। ठीक है, अब मुझे ये मैक्रो को बंद करना है, व्यू में जाके फिर से मैं मैक्रो को बंद करूंगा और अब विशाल मेगा मार्ट का देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर ये अपडेट ले रहे हैं। मैंने विशाल को मैंने यहाँ पर रखा, एंटर किया, इसका प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर ये रखा, 100 प्रोडक्ट से ठीक है, टोटल पड़ा, तो ये आ गया। विशाल में चेक करते हैं, अभी नहीं आया है, देख रहे हैं हम क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने व्यू कोड करके उसको मैंने अप्लाई नहीं किया। इसको यहाँ पर मैं जाकर के इसको अप्लाई कर लेता हूँ, एक्टिवेट, मैंने लिखा कॉल बी, इसको मैं बंद कर दूंगा, एक बार आप चेक कर लेते हैं एक बार, ये आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्रो की मदद से अपने किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ पर रिकॉर्ड करने के बाद सेपरेटली उस चीज को चेक कर सकते हैं।